नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जहां तीनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इन चुनावी नतीजों में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। जहां नागालैंड में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, तो वहीं मेघालय में 21 सीटों से सिमटकर 5 सीटों पर पहुंच गई। और त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को महज 3 सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन इस करारी हार पर जवाबदेही तय करने के बजाय कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से लगातार इन चुनावी नतीजों पर ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। दरअसल उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये लिखा जा रहा है कि त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी 0 से 5 सीटों पर आ गई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी को महज 3 सीटें हासिल हुई हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश, इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत और कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं और साथ ही पत्रकारों की ओर से ट्वीट करते हुए ये दावा किया गया है कि त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी जिसकी एक भी सीट नहीं थी, वहां कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें हासिल की हैं। जबकि नतीजा जो सामने आया है इन चुनावों का, उसमें त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें हासिल की हैं। जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के लोगों को इतना नहीं पता कि उनकी पार्टी ने त्रिपुरा में कितनी सीटें जीती हैं। उन्होंने 3 सीटें जीती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने 5 सीटें जीती हैं। जरा सोचिए कि वो वास्तविक स्थिति में कितना अवगत हैं। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं आपको बताते हैं, एक तरफ बीजेपी इस जीत के साथ जश्न में डूबी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे राजधानी दिल्ली में, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि पूर्वोत्तर से दिल्ली की दूरी अब ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दरअसल पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, वो छोटे राज्य हैं। इनके नतीजे उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे ही बोल निकलते हैं। ये प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। आपको ये बताते हैं कि इन चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उनसे इन चुनावी नतीजों पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि छोटे राज्य हैं पूर्वोत्तर के जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, और छोटे राज्य उस दल के साथ जाते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जो कि जाहिर तौर पर बेहद निंदनीय है कि किस तरीके से पूर्वोत्तर के इन राज्यों को छोटा राज्य वो कराते रहे हैं, चूंकि वहां कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार हुई है। हार जो है वो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएंगी, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी का ये पहला चुनाव था पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में, जिसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जहां मेघालय में 21 सीटें कांग्रेस पार्टी की 2018 में थी, लेकिन उसके बाद आज मेघालय में 5 सीटें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं। यानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से जो पूर्वोत्तर के राज्य के लोग हैं वो उन्होंने नकार दिया है कि साफ तौर पर चुनावी नतीजा बता रहा है। इतना ही नहीं, नागालैंड में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 3 सीटें आई हैं। हालांकि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद भी वो तीनों ही राज्यों में से एक भी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। और तीनों ही राज्य, खासतौर पर त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुमत हासिल करके वो सत्ता पर काबिज हो गई है।
ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वही बात अगर नागालैंड की जाए तो गठबंधन में बीजेपी वहां सरकार बनाने में कामयाब हुई है और मेघालय में जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत करके समर्थन मांगा है, आशीर्वाद मांगा है। यानी तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से मुश्किल में फंस चुकी है। जिस तरीके से ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान ही बताने के लिए काफी हैं कि आखिर वो कितना गंभीर हैं तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर। क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, भारत को जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो पूर्वोत्तर के राज्यों को छोटा राज्य करार देते हैं। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके की सियासी नौटंकी, सियासी ड्रामा कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री थे, जब वो चुनावी रैलियां कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जम्मू कश्मीर में बर्फ में खेल रहे थे। ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। यानी कितना गंभीर वो राजनीति को लेकर है, कितना गंभीर वो चुनावों को लेकर है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि वहां वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बहाने किस तरीके से वहां कहीं ना कहीं आनंद उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक तमाम चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जवाब पूर्वोत्तर में जाकर ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को दिया था और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं, बेईमान कह रहे हैं मर जा मोदी, जनता कह रही है मत जा मोदी। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है और कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए उन्होंने ये बताया है कि जो उन्होंने कहा था कि दरअसल कमल जो है वो खिलता जाएगा, मोदी की कब्र नहीं खुदेगी बल्कि कमल खिलेगा। इस तरीके की बातें जो कही गई थी वो आज सच साबित हो रही हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को वोट किया है। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी जीत बीजेपी की है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये नतीजे एक बार फिर से आत्मचिंतन करने वाले हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सपना देख रही है कि राहुल गांधी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन फिलहाल एक के बाद एक राज्यों में कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है पूर्वोत्तर के इन तीनों ही राज्यों में और सरकार बनने से बेहद दूर कांग्रेस पार्टी है। हालांकि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किए हैं उसमें ना सिर्फ इस तरीके का झूठ फैलाया है कि त्रिपुरा में उनकी 5 सीटें आई हैं, बल्कि इसके अलावा मेघालय को लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मेघालय में विधायकों के हाईजैक के बावजूद 5 सीटें जीती हैं। यानी जहां हार हो वहां विधायकों के हाईजैक करने का आरोप लगा दिया जाए, लोकतंत्र खतरे में, ईवीएम को दोष मढ़ा जाए। ये तमाम चीजें, ये तमाम इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी देश के तमाम राज्यों में सिमटती जा रही है, सुपड़ा साफ हो रहा है। ना ही भारत जोड़ो यात्रा का असर हो रहा है और ना ही संसद में जो तमाम षड्यंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है, ना वो कोशिश रंग ला रही है। देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी नैया को पार लगाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।